चलिए एक्सरसाइज 6.4 पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं इसमें से कई क्वेश्चन आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में से, ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि इसका जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखें कि क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले थ्योरम आती है एरिया रेशियो थ्योरम। वैसे तो ये प्रूफ भी करने के लिए आती थी पहले, लेकिन अब प्रूफ नहीं है, ठीक है। प्रूफ करनी नहीं है आपको, सिर्फ इसका कंसेप्ट यानी कि जो स्टेटमेंट है वो लर्न करना है, और थ्योरम क्या है वो कैसे अप्लाई होनी है वो करना है। देखिए अब थ्योरम है क्या है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। यानी कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आपके तो उनके एरिया का रेशियो जो है, जैसे आपके नाम देख रहे हैं एरिया रेशियो थ्योरम, यानी कि एरिया का रेशियो किसका, जो दो ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो ये है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ their corresponding sides, ठीक है। जैसे देखो मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं सिमिलर, एक ट्राइंगल ये ABC है आपका एंड सेकंड ट्राइंगल है PQR। देखने में लगे हुए होंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR में। अगर सिमिलर है तो ही थ्योरम अप्लाई होनी है ये। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, रेशियो का मतलब अपॉन होता है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका दोनों का रेशियो जो है एरिया का वो क्या होगा, AB स्क्वायर यानी कि साइडों के स्क्वायर का अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है। यही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, होगा एक के इक्वल। लेकिन अगर AB नहीं है यहाँ BC है तो फिर क्या आ जाएगा, नीचे QR आ जाएगा। अगर यहाँ AC है तो नीचे आ जाएगा PR, यानी कि मैं इनको भी इक्वल लिख देता हूँ, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ये तीनों मतलब इक्वल होंगे, लेकिन लेनी एक बार में एक ही है। सर इस बात में कौन सा है सर, एरिया रेशियो थ्योरम? एरिया रेशियो थ्योरम का प्रूफ कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस हैं उसके, हाँ ठीक है बेटा। इसमें था कि एरिया रेशियो थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ डिलीट हो गया है, जिनको प्रूफ करते थे ना। अब मान लीजिए थ्योरम मैंने बताई है आपको, ठीक है, कि ये थ्योरम ये होती है। अब इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ पहले आता था, लेकिन अब इस बार प्रूफ डिलीट हो गया, ठीक है। नोट इट डाउन, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस देखो इस पर किस तरह से क्वेश्चंस होने। एंड नाउ डिस्कस अबाउट क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जरा, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, DEF। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, क्लियर। क्या क्या गिवन है, और देयर एरियाज रेस्पेक्टिवली 64 एंड 121, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है 64, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 121, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। और इन्होंने कहा है EF जो है, EF 15.4 सेंटीमीटर है, तो फाइंड क्या करनी है, BC फाइंड करनी है, क्लियर। देखिए पहले हम रेशियो थ्योरम लगाते हैं यूजिंग एरिया रेशियो थ्योरम। क्या होगा, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ DEF ट्राइंगल इज इक्वल टू, एक कौन सी साइड ली इन्होंने, EF, तो यहाँ क्या आएगी BC, तो ये आएगा BC का स्क्वायर
अपॉन ई एफ का स्क्वायर। बट ठीक है, ए बी सी का एरिया कितना है 64, डी ई एफ का कितना है 121, दोनों वैल्यू पुट कर दी। इसे मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों पे स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर लिख दिया है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये आएगा बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 121। बी सी हमें फाइंड करनी है, ई एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 15.4 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8 और 121 का 11। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, बी सी इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया 11.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपको साइड ही फाइंड करनी होगी, कभी कभी दोनों साइड दे देंगे, एक ट्राइंगल का एरिया दे दूसरे का पूछ सकते हैं, यानी कि इन चारों में से कोई भी एक चीज पूछ सकते हैं। 3 गिवन होंगे इनमें से, 3 टर्म्स गिवन होंगे, पर फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे आप और फिर आगे सोल्व कर देंगे। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। यस, सेकंड क्वेश्चन है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी। ये ट्रेपेजियम है इन व्हिच एबी इज पैरेलल टू डीसी intersect each other at point O if AB is equal to 2CD given है AB is equal to 2CD, यानी कि AB जो है वो CD के ट्वाइस के इक्वल है, यानी कि इसकी लेंथ इसकी डबल है। क्लियर है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। AOB और COD ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने प्रूफ किया था, सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही। दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे ना। तो यहाँ देखो ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल AOB एंड COD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये 1 ले लीजिए, ये 2 और ये 3 और ये 4, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD के कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई AA सिमिलरिटी से। ठीक है। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका रेशियो ले लो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। होगा नहीं होगा, एरिया रेशियो थ्योरम के अकॉर्डिंग। आप AB और CD में रिलेशन देखो किसके इक्वल है, 2CD के, तो AB की जगह 2CD रख दो, तो यह रहेगा एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AB की जगह रहेगा 2CD का होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम, तो रेशियो कितना आ गया 4 रेशियो। ठीक है। जो दोनों ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना है 4 रेशियो 1। नोट इट डाउन। हाँ देखो थर्ड में कहा है कि ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, ये ट्रेपेजियम नहीं है, फिगर ट्रेपेजियम का, लेकिन ट्रेपेजियम नहीं है। इन्होंने कहा है कि दो ट्राइंगल है ABC और DBC, दोनों एक ही बेस BC पर है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे बना रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे कि जब एरिया आता है तो यहाँ पर तो स्क्वायर आता है साइड्स पर, लेकिन ये साइड नहीं है ABC की, भाई AO और DO ABC की साइड थोड़ी है, तो क्या है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आप देखो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें।
बिना कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन होगा ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन ये करनी पड़ेगी कि आपको यहाँ दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, AM एंड DM। ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to DC। ये कंस्ट्रक्शन किया हमने। प्रूफ देखो अब, क्योंकि हमने यहाँ जरा देखो हम क्या करते हैं, AOM और DOM को क्या कर लेते हैं, सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। कैसे? ये एंगल तो इसके ऊपर होगा वर्टिकल एंगल, ये 90 है बहुत, है ना, बहुत से एंगल कैसे है 90 है, तो दोनों ट्राइंगल AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। तो यहाँ लिखो इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DOM। तो आप लिखोगे एंगल AOM इक्वल है एंगल DOM के, क्यों? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? और एंगल M किसके इक्वल है? एंगल M के, क्यों? इज 90। क्लियर? तो दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOM सिमिलर टू ट्राइंगल DOM बाय AA सिमिलरिटी। क्लियर? अब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड रेशियो में होंगी नहीं होंगी? क्या होगी? देखो OA अपॉन OD इज इक्वल टू AM अपॉन DM। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है। आप दोनों का एरिया निकालो जो आपको प्रूफ करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना है इसका BC, हाइट कितनी है AM, 1/2 इसका बेस भी BC है लेकिन इसकी हाइट कितनी है DL, हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, ये किसके आ गया AM/DM। तो AM/DM किसके इक्वल है OA/OD के, यही प्रूफ करना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू कितना आया था AM/DM, और दैट इंप्लाई ये किसके इक्वल है OA/OD के। ठीक है? देयरफॉर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC किसके इक्वल आ गया OA/OD, यही प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहाँ पर लिख देना फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, प्रूफ कर रखा है हमने यहाँ पर। तो ये प्रूफ हो गया। इसमें मेन क्या है, देखिए मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आप ये भूल गए कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर कंस्ट्रक्शन करने भूल गए तो क्वेश्चन होने का नहीं है बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर ही। इसलिए इन क्वेश्चंस की परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार करके। ठीक है? ओके।